मैं कुर्बान और सदके जाऊं आपने बानी चेयरमैन का कि जेल में पड़ा है, जंजीरों में झगड़ा हुआ है, लेकिन उनकी खौफ से पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, उसके खौफ से चादर और चादीवारी पामाल हुई, उसकी खौफ से दूसरी पार्टियों में शामिल करने के लिए हम पे दबाव डाला गया, लेकिन उससे काम नहीं बना। हम अब भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, अभी आईन का हुलिया बिगाड़ रहे। वो आप प्रोटेक्शन मांगते हैं किससे? केजी 804 से, उसके खौफ से आईन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। इस पार्लियामेंट को तो ताला लगाना चाहिए। इस पार्लियामेंट में कसम कुरान के कोई नुमाइंदगी नहीं है, यहाँ का कोई वकार नहीं है, यहाँ पे कोई इनकी मैंडेट नहीं है। सर सजदे में और दिल में दुआबाजी हो, सर सजदे में और दिल में दुआबाजी हो, ऐसे सजदे से कैसे खुदा राजी हो। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 27वीं आईनी तरमीम, चूंकि मेरा ताल्लुक कबाइली अजला से है, अगर पार्लिमानी नुमाइंदगी पे असर पड़े, सूबों की हुकूक महदूद हो, अदल या मफलूज हो, ऐसी तमाम तरामीम को हम अक्सर मुस्तरद करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर बहस हो रही है। ये महज अल्फाज या शकों की तब्दीली की नहीं, बल्कि पाकिस्तान की वफाकी ढांचे और अवामी नुमाइंदगी और बुनियादी इंसानी हुकूक की रूह से जुड़ी हुई है। जनाब स्पीकर साहब, मैं एक चीज़ की तरफ इशारा करता चलूं कि आर्टिकल 5 कबाइली मेंबरान कौमी असम्बली का तयन करती है यहाँ पे नुमाइंदगी का, और हमें तो नुमाइंदगी नहीं मिल रही है। आए रोज हम एहतिजाजें करते हैं, लेकिन चंद दिन पहले जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो 26वीं आईनी तरमीम का बुखार चढ़ा हुआ है, इसका तो वजूद ही नहीं है, ऐसे तो हम लाइलम है। तो लिहाजा अब जब 3-4 दिन बाद ये 27वीं आईनी तरमीम आ रहा है, इसका मतलब है कि हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, दूसरे लोगों से ये 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं, वो ही करवा रहे हैं। लिहाजा मैं कुर्बान और सदके जाऊं आपने बानी चेयरमैन का कि जेल में पड़ा है, जंजीरों में झगड़ा हुआ है, लेकिन उनकी खौफ से पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, उसके खौफ से चादर और चादीवारी पामाल हुई, उसकी खौफ से दूसरे पार्टियों में शामिल करने के लिए हम पे दबाव डाला गया, लेकिन उससे काम नहीं बना। हम अब भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, अभी आईन का हुलिया बिगाड़ रहे। वो आप प्रोटेक्शन मांगते हैं किससे? केजी 804 से, उसके खौफ से आईन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। लिहाजा जनाब स्पीकर साहब, मुझे बड़ी अफसोस हुई है कि कल जब एक सेनेटर की डेथ हुई है और उसको छुपाया गया, इस खौफ से ये बिल पास करवाना है 27वीं आईनी तरमीम। इरफान सद्दीकी की फौतगी को छुपाकर ये बहुत बड़ा अलमिया है। जनाब स्पीकर साहब, अगर आप लोगों को ये लोग इतनी ही अजीज है कि ना तो इंसान को इंसान समझते हो, न चादर और चार दीवारी की पामाली को कुछ समझते हो, न आईन का हुलिया बिगाड़ने को कुछ समझते हो, न किसी सेनेटर की फौतगी को कुछ समझते हो, लेकिन इस आईन को, तो फिर जमहूरियत कहाँ चली गई? फिर कल आप किस तरह, जिस तरह पीपल पार्टी कही देंगे उन्होंने 73 आईन पास किया, उन्होंने तो दरगोर किया 26वीं आईनी तरमीम को, उन्होंने 26 आईनी तरमीम से दरगोर किया, 27वीं आईनी तरमीम से उसे दफना दिया। लिहाजा ये ड्रामे क्यों? इस पार्लियामेंट को तो ताला लगाना चाहिए। इस पार्लियामेंट में कसम कुरान के कोई नुमाइंदगी नहीं है, यहाँ का कोई वकार नहीं है, यहाँ पे कोई इनकी मैंडेट नहीं है। यहाँ पे जो लोग कहते थे कि ये सुप्रीम है, हमारी ख्वाहिश थी कि हम मेंबर बने, हम आवाम की नुमाइंदगी करें, हम तो सिर्फ बोलते हैं, अपना स्पीच भी नहीं देते, अपना तकरीर भी
टीवी पे नहीं चलाते, लिहाजा ये कौमी असम्बली को अब बंद होना चाहिए, यहाँ इस पे इसको ताला लगाना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, ये मैं कुछ कबाइली अवाम की NFCA वार्ड की बात करूंगा कि 100 अरब का वादा किया गया, हमें नहीं मिला। NFCA वार्ड में हमें पैसे जो उन्होंने कहा कि आपको 3% देंगे, हमें नहीं मिले। लिहाजा ये फंडामेंटल राइट की जो 28 से 8 तक आर्टिकल है, ये हमें तमाम प्रोटेक्शन देती है कि इसको दो, सब कुछ इनको प्रोटेक्ट भी करो, इनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करो, इनको अपना हुकूक भी दो, तो क्यों नहीं मिल रहे? शुक्रिया। लिहाजा जनाब स्पीकर साहब, हम चले तो कहाँ, हम किस से मांगे अपनी तहफ़्फ़ुज़, हम कहाँ पे एहतिजाज करें? लिहाजा मैं सर सजदे में और दिल में दुआबाजी हो, सर सजदे में और दिल में दुआबाजी हो, ऐसे सजदे से कैसे खुदा राजी हो? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 27वीं आईनी तरमीम, चूंकि मेरा ताल्लुक कबाइली अजला से है, अगर पार्लिमानी नुमाइंदगी पे असर पड़े, सूबों की हुकूक महदूद हो, अदल या मफलूज हो, ऐसी तमाम तरामीम को हम अक्सर मुस्तरद करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर बहस हो रही है। ये महज अल्फाज या शकों की तब्दीली की नहीं, बल्कि पाकिस्तान की वफाकी ढांचे और अवामी नुमाइंदगी और बुनियादी इंसानी हुकूक की रूह से जुड़ी हुई है। जनाब स्पीकर साहब, मैं एक चीज़ की तरफ इशारा करता चलूं कि आर्टिकल 5 कबाइली मेंबरान कौमी असम्बली का तयन करती है यहाँ पे नुमाइंदगी का, और हमें तो नुमाइंदगी नहीं मिल रही है। आए रोज हम एहतिजाजें करते हैं, लेकिन चंद दिन पहले जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो 26वीं आईनी तरमीम का बुखार चढ़ा हुआ है, इसका तो वजूद ही नहीं है, ऐसे तो हम लाइलम है। तो लिहाजा अब जब 3-4 दिन बाद ये 27वीं आईनी तरमीम आ रहा है, इसका मतलब है कि हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, दूसरे लोगों से ये 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं, वो ही करवा रहे हैं। लिहाजा मैं कुर्बान और सदके जाऊं आपने बानी चेयरमैन का कि जेल में पड़ा है, जंजीरों में झगड़ा हुआ है, लेकिन उनकी खौफ से पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, उसके खौफ से चादर और चादीवारी पामाल हुई, उसकी खौफ से दूसरे पार्टियों में शामिल करने के लिए हम पे दबाव डाला गया, लेकिन उससे काम नहीं बना। हम अब भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, अभी आईन का हुलिया बिगाड़ रहे, वो आप प्रोटेक्शन मांगते हैं किससे? KD 804 से, उसके खौफ से आईन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। लिहाजा जनाब स्पीकर साहब, मुझे बड़ी अफसोस हुई है कि कल जब एक सेनेटर की डेथ हुई है और उसको छुपाया गया, इस खौफ से ये बिल पास करवाना है 27वीं आईनी तरमीम। इरफान सिद्दीकी की फौतगी को छुपाकर ये बहुत बड़ा आलमिया है। जनाब स्पीकर साहब, अगर आप लोगों को ये लोग इतनी ही अजीज है कि ना तो इंसान को इंसान समझते हो, न चादर और चार दीवारी की पामाली को कुछ समझते हो, न आईन का हुलिया बिगाड़ने को कुछ समझते हो, न किसी सेनेटर की फौतगी को कुछ समझते हो, लेकिन इस आईन को, तो फिर जमहूरियत कहाँ चली गई? फिर कल आप किस तरह, जिस तरह पीपल पार्टी कही देंगे हमने 73 आईन पास किया, उन्होंने तो दरगोर किया 26वीं आईनी तरमीम को, उन्होंने 26 आईनी तरमीम से दरगोर किया, 27वीं आईनी तरमीम से उसे दफना दिया। लिहाजा ये ड्रामे क्यों? इस पार्लियामेंट को तो ताला लगाना चाहिए। इस पार्लियामेंट में कसम कुरान के कोई नुमाइंदगी नहीं है, यहाँ का कोई वकार नहीं है, यहाँ पे कोई इनकी मैंडेट नहीं है। यहाँ पे जो लोग कहते थे कि ये सुप्रीम है, हमारी ख्वाहिश थी कि हम मेंबर बने, हम आवाम की नुमाइंदगी करें, हम तो सिर्फ बोलते हैं, अपना स्पीच भी नहीं देते।
अपना तकरीर भी टीवी पे नहीं चलाते, लिहाजा ये कौमी असम्बली को अब बंद होना चाहिए, यहाँ इस पे इसको ताला लगाना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, ये मैं कुछ कबाइली अवाम की NFCA वार्ड की बात करूंगा कि 100 अरब का वादा किया गया, हमें नहीं मिला। NFCA वार्ड में हमें पैसे जो उन्होंने कहा कि आपको 3% देंगे, हमें नहीं मिले। लिहाजा ये फंडामेंटल राइट की जो 28 से 8 तक आर्टिकल है, ये हमें तमाम प्रोटेक्शन देती है कि इसको दो, सब कुछ इनको प्रोटेक्ट भी करो, इनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करो, इनको अपना हुकूक भी दो, तो क्यों नहीं मिल रहे? शुक्रिया। लिहाजा जनाब स्पीकर साहब, हम चले तो कहाँ, हम किस से मांगे अपनी तहफ़्फ़ुज़, हम कहाँ पे एहतिजाज करें? लिहाजा मैं